नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं गुरु और उसके शिष्य के बारे में। तो एक बार गुरु अपने शिष्य के साथ जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहे तो आज की रात यही आसपास के किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो पास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने के वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा है। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर आए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो और आपके घर में कितने लोग हैं? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है और मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। मेरी 12 साल पहले शादी हुई थी और 3 साल बाद एक लड़का हुआ था, लेकिन मेरी पत्नी इस गरीबी को बर्दाश्त नहीं कर सकी और अंततः उसने आत्महत्या कर लिया। माँ की मृत्यु के 2 साल बाद मेरे पुत्र को क्षय रोग हो गया और अंततः उसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है और उस जमीन पर फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आई और वो रोने लगा। तब वहां खड़ा आदमी ने पूछा कि क्या हुआ महात्मा, आप रोने क्यों लगे? तब शिष्य ने बोला कि उस रात आपने कहा था कि मेरे पास जमीन बहुत है पर वह उपजाऊ नहीं है। शायद यह बात मेरे गुरुजी को मालूम थी कि यदि उस बंजर जमीन में मेहनत की जाए तो वह जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी, लेकिन गांव वाले ने तुम्हारे मन में यह बात को स्थगित कर दिया था कि उस जमीन में फसल नहीं उग सकती और इसी बात को गलत सिद्ध करने के लिए उस रात मैं और मेरे गुरुजी ने आपकी भैंस छोड़ के ले गए थे। यह बात सुनकर वह आदमी कुछ देर खड़ा रहा और फिर शिष्य के पास आया और उसे गले लगा लिया और बोला, यदि उस दिन तुम मेरी भैंस न ले जाते तो शायद आज भी मैं उसी झोपड़ी में रहता और यह घर बनाने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था।
तो दोस्तों जो होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है। इसलिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत से टैलेंट छुपे होते हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रोक कर रखती है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। आप अभी जांच कीजिए कि आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। यदि ऐसी कोई चीज है तो तुम उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।